अगेन आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि दुबई की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है और मज़ीद होती चली जा रही है। हमें बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं, ईमेल्स आती हैं कि भाई मार्केट बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी है, शायद अब हम हमारी जो रेंज से बाहर निकल चुकी है, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो हमें अब अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं। ख़ासतौर पे अगर आप इन्वेस्टिंग के हवाले से सोच रहे हैं तो आप देखते हैं कि उसमें आपका आरओआई कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप बाय करते हैं प्रॉपर्टी और आप रेंट कलेक्ट करते हैं तो आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दी एक्सपेंसेस क्या आप कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक ज़माने में 7 to 8% रिटर्न निकालना बहुत ईजी होता था दुबई के अंदर। अब वो जो रिटर्न है वो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होता जा रहा है। कहीं पे 6 मिल रहा है, कहीं पे 5.5 मिल रहा है, तो ये रेंजेस आ गई हैं अब। तो अब इन्वेस्टर्स जो हैं वो परेशान है कि वो कहते हैं कि यार अगर हमें दुबई में इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें अपना आरओआई बढ़ाना है क्लोज टू 8 9 और 10%। तो क्या वो ऐसे ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं, आज हम उनको एक्सप्लोर करेंगे कि जिसके ज़रिए इन्वेस्टर जो हैं वो अपना आरओआई दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में अभी भी बढ़ा सकते हैं। तो हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। मुस्लिम भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम यासीन, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। वैसे भाई मेरा तो काफ़ी पर्सनल इंटरेस्ट भी है इसके अंदर, क्योंकि मैं खुद भी एक्टिवली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो जब मैं देखता था कि जो रेडी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें तो रिटर्न इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा, यानी कि प्रॉपर्टीज़ इतनी महंगी हो चुकी हैं, फिर आपका जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो एक्सपेंसिव हैं, फिर आपने ऑफ कोर्स किसी को प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए देना पड़ेगा, तो सब डिडक्ट करने के बाद आपके पास मुश्किल से 5 साढ़े 5% ही बचता है। हम्म। तो क्या ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें हम अ, उन रिटर्न्स को बढ़ा सकें? हम्म। मैंने कहीं से सुना था कि अगर आप शॉर्ट टर्म रेंटल पे जाते हैं तो आप कहीं हद तक 8 इवन 10% भी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो हम्म। आपकी क्या रिसर्च है, थोड़ा सा इस पर हमें बताइए, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं देखने वाले हैं उनको थोड़ी सी अट्रैक्शन पैदा हो कि भाई लीज के अलावा भी दूसरे ऑप्शंस हैं जिससे आप हायर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। यार, मैं जिस डायरेक्शन से आया हूँ इस तरफ जो आप जिक्र कर रहे हैं, वो डायरेक्शन ये थी कि जब मैंने जब ओमान स्टार्ट किया था तो बहुत सारे लोग जो है ना वो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था। उन्होंने कहा था यार ओमान में तो नहीं करना, दुबई में बताएं, दुबई में बताएं। अच्छा, मैं खुद क्योंकि दुबई में इन्वेस्ट कर चुका हूँ और दुबई दुबई का दुखा हुआ हूँ, तो मैं जो दुबई को बाहर से देख रहा था तो वैसे ही देख रहा था जैसे सब लोग देखते हैं। और वही देख रहा था कि यार वो तो मार्केट चढ़ गई है, वो तो ये तो अलग अलग टाइम है, मैं एक दफ़ा गलती कर चुका हूँ 2015 में, और ये तो अब भी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो कि बड़ा आराम से आप कर सकते हैं ना, क्योंकि जो सिचुएशन में आप रहे हैं वो आप उसी तरह से सोचेंगे भी। लेकिन जब कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि यार ये दुबई की मार्केट क्यों नहीं देख रहा, तो मैंने कहा कि यार ये मुझे थोड़ा सा ना, मैं आपको ऐसे तो एडवाइस कर नहीं सकता, मुझे तो फिर अपनी रिसर्च कर, जिस तरह मेरी ओमान पे रिसर्च है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो इसी तरह मुझे दुबई पे भी रिसर्च करनी पड़ेगी। ऑल्दो कि मैं इन्वेस्टर हूँ, लेकिन मैंने उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा नहीं है कि मैं एडवाइजरी दे सकूँ किसी को उसके ऊपर। तो पिछले 1 डेढ़ साल से मैं रिसर्च कर रहा था, और लिंक्डइन पे आपने देखा मैं बेतहाशा आर्टिकल निकाल निकाल के पब्लिश किए हैं, और वो किसी और के लिए नहीं किए, अपने लिए किए कि भाई मैं ज़रा समझूँ तो सही कि दुबई की मार्केट क्या है। हम्म। बेतहाशा मैंने पॉडकास्ट देखी, फिर मेरे विजिट्स हुए। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जब मैं दुबई की रिसर्च करके आगे पहुंचा तो मैं फेयरफुल था। यानी लास्ट ट्रिप जो मैंने किया है ना, उससे निकल के जब वापस आया था तो लोग लोग मुझसे कह रहे थे कि यार आप क्या कह रहे हैं, बबल है नहीं बबल है, होगा नहीं होगा। मैंने कहा यार ये तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन फंडामेंटल्स मुझे इंटैक्ट लग रहे हैं। लेकिन फिर भी जो टाइम है ना, टाइम खरीदने का, वो मेरे लिए अभी भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली सेम गलती 2015 में की थी। वो भी हाई टाइम था, ये भी हाई टाइम। अब इस हाई टाइम में या तो मैं ये भूल जाऊं कि मुझे करनी है दुबई के अंदर, या फिर मैं ये कि मैं कोई ऐसा हीरा निकाल के लेकर आऊं वहां से, ऐसी मेहनत करूं और देखूं कि उसके फिर वाकई कुछ हम बनाएं। क्योंकि हम्म। अगर फर्ज करें ये चलता रहा, और इसमें चलने में एक और भी मैं एक पॉइंट यहाँ ऐड करूंगा। लोग कह रहे हैं मार्केट चढ़ गई है, मार्केट चढ़ गई है, मार्केट, मार्केट किसने चढ़ाई है? मार्केट आप लोगों ने चढ़ाई है। मार्केट इन्वेस्टर्स उन ने, सारे लेट बायर्स कमर्स ने। ने चढ़ाई है। मार्केट को खरीदना चाहिए था 2020 में, 2020 में खरीदना चाहिए था, 2021 में खरीदना चाहिए था, ये चलो 2022 में खरीदना चाहिए था। अब ये 2024 क्यों याद आ रहा है दुबई को खरीदने के लिए, ये लोगों को 2025 क्यों याद आ रहा है खरीदने के लिए? हम्म। तो दुनिया में वो एक इतने वो है ना मसा कि एक भेड़ चाल, मतलब लोग देखते हैं कि एक ट्रेंड चल पड़ा है तो बस सब जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो दरअसल जो दुनिया है कोविड के बाद, वो इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल हो गई है कि आपको सिर्फ एक ही वो नज़र आ रहा है, क्या कहते हैं, ओएसिस नज़र आ रहा है इस सहरा के अंदर, और उस जगह का नाम दुबई। या आप दूसरे ऑप्शन निकल आए, ओमान भी इधर उधर निकल आए, लेकिन हम्म।
एक ही ओवेसिस जो पिछले 20 साल से आप कंटिन्यूसली सुन रहे हैं कि ऊपर चढ़ता है फिर गिर जाता है, ऊपर चढ़ता है फिर गिर जाता है। तो अब आपको ये पता है कि गिरता भी है और ये भी पता है कि चढ़ भी जाता है। ये ना कि कोई भी चीज़ परमानेंट तो नहीं है ना, कोई भी कोई साइकिल भी चीज परमानेंट नहीं होती, साइकिल हमेशा परमानेंट नहीं अप एंड डाउन है। मूव करती है। तो अभी अप ऐसे है ही तो ऑफ कोर्स उसमें करेक्शन आएगा एट सम पॉइंट, वो कब आएगा किसी को नहीं पता, टाइमिंग ऐसे करना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन ये है कि इंसान, मैं यही करता हूँ हमेशा कि जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है रियल एस्टेट में वो अपने नंबर्स देखे, नंबर्स मैच कर रहे हैं आपके, अगर वो आपको कैश फ्लो दे रहा है और आप समझते हैं कि आपके पास एप्रिसिएशन का जो है वो बफर है इतना अगले 2-3 साल के अंदर, फिर आप करें। लेकिन अगर आप इन चीज़ों पे जो है वो मुतमईन नहीं है कि आपको ना नंबर्स मैच हो रहे हैं ना आपको कैश फ्लो मिल रहा है, और आप सिर्फ एक गैम्बल करने का यार बस प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो 2 साल में ये भी 30% बढ़ जाएगी, तो फिर ये तो एक गैम्बल है। और यही हम्म, लोगों को समझने की जरूरत है कि उन्होंने बेसिकली इन्वेस्टर माइंडसेट रखना है अपना ना। इन्वेस्टर माइंडसेट जो होता है ना वो हर चीज के लिए तैयार होता है। वो जब इन्वेस्ट करने जाता है तो कंजर्वेटिव सोचता है वो, यानी आपके नंबर जितने बनते हैं वो कंजर्वेटिव बनते हैं। वो कोई बहुत ही इतने जबरदस्त नहीं बनते कि आप कहते हैं कि वाह 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 वाह। वहां पे तो अपने आप को रोकना पड़ता है। और अगर हम्म, कोई चीज मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने कहा कि वो कैश फ्लो ही नहीं दे रही, तो कैपिटल एप्रिसिएशन तो भूल जाए ना। आप उसको, आपको तो पहले कैश फ्लो देखना है कि मैंने जो रुपया लगाया वो वापस आएगा भी नहीं आएगा। सो बिल्कुल। एनीवे तो अब ये जो दुबई का सिलसिला है, इसमें जो मेरे दिमाग था वो था फेयरफुल। ये फेयरफुल है। अब इस फेयरफुल के अंदर सोचा कि भाई अपॉर्चुनिटी तो निकालनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, हो सकता है ना निकले। ये भी तो है, हो सकता है ना निकले, हम रिसर्च करें खूब मेहनत करें और कुछ नहीं निकले। बहुत सारे केसेस के अंदर जो मैंने की रिसर्चेस वगैरह डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर, तो वो मुझे नहीं समझ आ रहे थे। लेकिन फिर ये हुआ कि यार एक नई चीज बड़ी क्रिएट हो गई है पिछले कुछ सालों के अंदर, 2-3 सालों के अंदर। और वो है ये शॉर्ट टर्म रेंटल और ये एयरबीएनबी का जो सिलसिला है। और ये जो दुबई ने लास्ट ईयर आई थिंक 18 मिलियन लोगों ने विजिट किया है दुबई, 18.72 मिलियन लोगों ने विजिट किया है। तो 18.72 मिलियन ने जो विजिट किया है, तो जो अवेलेबिलिटी ऑफ एयरबीएनबी प्रॉपर्टीज है इस वक्त वहां पे, वो तकरीबन कोई आई थिंक 25-26 हजार से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं जो कि एयरबीएनबी के ऊपर हैं वहां पे। तो ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। और दुबई एक वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन है हॉलीडे के लिए। टॉप डेस्टिनेशन छोटी मोटी भी चीज नहीं है, ठीक है। फिर अब वो अपग्रेड करने जा रहे हैं एयरपोर्ट को। हर 6 महीने के बाद कोई ना कोई नई चीज लॉन्च कर देते हैं। मतलब कंटिन्यूसली उन्होंने अपने आप को हॉट रखा हुआ है कि लोग बार बार आए हमारे पास, बार बार आए हमारे पास। तो ये जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है बार बार आने की, ये जो इस पे जो आप कैपिटलाइज कर सकते हैं वो फिर आप शॉर्ट टर्म पे कर सकते हैं। और जब शॉर्ट टर्म के मैंने नंबर्स देखने शुरू किए तो मैं बड़ा हैरान हूँ। मैंने कहा ये तो बड़ा जबरदस्त सिलसिला है। फिर ऑब्वियसली आपने भी जिक्र किया था कि यार मैंने जो प्रॉपर्टी लेनी है वो तो मुझे एयरबीएनबी के लिए चाहिए, क्योंकि अदरवाइज तो फिर दुबई में इतने कम पैसों का फायदा क्या। दुबई में तो क्या इसलिए ले रहे हैं कि खूब पैसे कमाएं। तो अगर खूब पैसे आप नहीं कमा रहे तो फिर दुबई जाने का मजा क्या है। और ये बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त अगर आप इवन ऑफ प्लान पे जाते हैं तो आपके वो नंबर्स नहीं बनेंगे। जिन लोगों के 8, 7, 8% बन रहा है ना, ये उनको इसलिए बन रहा है क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टियां 2019 में ली थी, 2020 में ली थी, 2021 में हैंडओवर्स हो गए थे, वो हो गए। हम्म, वो प्रॉपर्टियां क्योंकि इतनी सस्ती पड़ी हुई थी उनको कि इस वजह से आप वो 8% जो है वो बना के दे रही है। लेकिन अब अगर उसी प्रॉपर्टी को देखें जो उसके बराबर एक ऑफ प्लान खड़ा हो रहा है, और वो ऑफ प्लान का जो रेट है वो माशाल्लाह अल्लाह माशाल्लाह बेहतर है, उस भाग बेहतर है उससे, तो उस हिसाब से तो आपके नंबर्स तो नहीं बनेंगे। हाँ, मैंने तो देखा है अक्सर ऑफ प्लान प्रोजेक्ट जितने भी आए हैं उनका जो वन बेड है वो स्टार्ट ही 1.1 मिलियन दिरहम से हो रहा है। ये तो बाटा प्राइस हो गई है ना। हाँ, वो नहीं होती बाटा प्राइस 1.99, हर चीज 1.99 की, तो हाँ। उस तरह से दुबई के अंदर ये वन में इतने तो का आता है। अरे भाई और लास्ट कहाँ ईयर आता जब है। मैंने रिसर्च करना शुरू की थी तो मेरे जहन में जो नंबर्स थे वो ये थे कि भाई 5, 5.5 में आपको स्टूडियो मिल जाएगा, 7, 7.5 में आपको वन बेड मिल जाएगा, तो उस पर तो नंबर्स बन रहे थे। अब अगर वही चीज़ 7, 7.5 वाली जो है 1.1 पे चली गई है तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप जो है कैश फ्लो निकाल सकें। बिल्कुल। तो आपको फिर ये चाहिए ना कि इवेंचुअली आप लोगों के लिए ले रहे हैं, राइट। और वो हम्म, लोग वो जो पर नाइट लें या पर वीक लें या पर 5 डेज लें उसके लिए। तो और उसमें जब हम नंबर्स देखना शुरू करते हैं तो हमें बड़े मजे के नंबर्स नजर आते हैं। मेरे पास कुछ स्लाइड्स हैं। एक हमने ये अच्छी हैबिट स्टैब्लिश कर ली है स्लाइड्स बनाने की। बिल्कुल। तो ये मैं शेयर कर रहा हूँ थोड़े से। मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? जी, आ गया। अच्छा, आ
राइट, अच्छा, इन स्लाइड्स का जो नाम रखा था वो ये रखा था बुलेट प्रूफ 15% नेट रेंटल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये जो क्योंकि पॉपअप है ना बुलेट प्रूफ इसको से कम मैं इसको इस पर मिनिमाइज़ दुबई कर दें। में बात नहीं कर सकता, हाँ, हाँ। क्योंकि मैं बहुत डरता हूँ दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए कि क्या होगा उसका। हाँ, आपके सो ना ये बॉटम स्क्रीन पे ये पॉपअप आ रहा है, हाँ, इसको ये मिनिमाइज़ मैं कर दें। इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक ठीक है, है, तो इसलिए इसका मैंने नाम बुलेट प्रूफ रखा है, और आप देखते हैं कि ये क्यों बुलेट प्रूफ है। ठीक है, सही है। अच्छा जी। हम्म, अच्छा जी। ये तो दोबारा एयरबीएनबी चली, का तो आपने, सॉरी, स्क्रीन शेयर दोबारा ख़त्म हो गई। यार ये फिर वही मसला कर रहा है क्या? अगर नहीं अगर नहीं होता ना तो फिर आप मुझे दे दीजिएगा, तो मैं इसको एडिट में डाल दूँगा। शेयर, ये सारा मजा किरकिरा हो जाता है हुँ। इससे। अब आ रहा है नजर? हाँ, अब आ गया। आ गया। लेट्स सी एयरबीएनबी पे हम इफ इट थोड़े से स्टिक्स। नंबर देख लेते हैं। 39% ग्रोथ थी एयरबीएनबी की 2023 से 2024 तक। अभी नए नंबर मुझे मिले नहीं है, लेकिन ये अराउंड को 29-30% ग्रोथ है, जो कि काफी ठीक ठाक ग्रोथ है मार्केट के हिसाब से। 70% ऑक्यूपेंसी रेट है, 255 नाइट्स जो है वो बिजी रहता है, और एवरेज रेवेन्यू जो है उसका, और ये एक थर्ड पार्टी है एयर बुटिक्स के नाम से, जो कि एनालिटिक्स देती है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के एयरबीएनबी के। 156,000 दरम्स पर ईयर का एवरेज रेवेन्यू है एयरबीएनबी से। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द लिस्टिंग्स कोई तकरीबन 25,000 लिस्टिंग्स हैं इस वक्त दुबई के अंदर। 25,000 ये पिछले 3 साल का आउटपुट है। अच्छा, एवरेज डेली रेट कितना है? $256 का। ये तो टू काफ़ी हाई है। फिफ्टी हाँ। सिक्स डॉलर का रेट है। लोएस्ट रेवेन्यू मंथ अगस्त है, पीक जो है दिसंबर है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो रेगुलेशंस बनी हुई है वो काफी लीनियंट हैं उनकी। ये इन्होंने एक चार्ट दिया हुआ था कि हाईएस्ट कितना है, एवरेज कितना है और लो कितना है। तो 16,000, 16,500 पर मंथ तक आप जनरेट कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी से एक महीने के अंदर। अच्छा, मैंने अभी क्विक मैथ किया है। अगर हम्म, $256, अच्छा डॉलर है ये आप दिरहम की डॉलर, बात नहीं कर यूएस रहे? डॉलर। अच्छा, अच्छा, ठीक है। हम्म, हम्म। फिर तो सही है, ठीक, हाँ। ठीक है। अच्छा, जो पॉपुलर एरियाज हैं, बुर्ज खलीफा डाउनटाउन, पाम जुमेरा दुबई मॉल के आसपास, बुर्ज अल अरब, दुबई मरीना, जेबीआर, उसके बाद मॉल ऑफ एमिरेट्स, दुबई क्रीक और ग्लोबल विलेज। ये सारी जगह हैं जहाँ पे टूरिस्ट घूमते फिरते रहते हैं। इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है वो जो नहीं इसमें ऐड हुई हुई, वो जेवीसी भी है। इवन जेवीसी के ऊपर भी लोगों की लिस्टिंग्स हैं, और वो अच्छे उसके ऊपर जाती हैं। ये मैंने एग्जांपल निकाली है, जेवीसी की है। अच्छा, अच्छा, मैंने जब देखा था तो मैंने देखा था कि ज़्यादातर जो लिस्टिंग्स थी वो दुबई मरीना में थी, ऑफ कोर्स, बिजनेस बे की तरफ थी, और हाँ, जीएलटी, हाँ, हाँ, ये, हाँ। और फुरजान में भी कुछ लिस्टिंग थी। ये बेसिकली हाँ, यार यासीन, सिलसिला ये है कि वो ऐसे ऐसे ना फैल रहा है ये वायरस। अफोर्डेबिलिटी का हाँ, भी तो चक्कर है ना। हाँ, तो वो फैल भी रहा है। ये पहले तो ये कोर जगहों पे था, डाउनटाउन मरीना, ये सारी एक्सपेंसिव जगह है सारी की सारी। हाँ, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लोग कहने लगे भाई हम तो ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर जा रहे हैं तो कहीं और दे दो, हम मेट्रो से चले जाएंगे दुबई डाउनटाउन, तो अब जेवीसी के अंदर भी ये काम हो रहा है, और दूसरे एरियाज भी हैं जो वहां पे भी ये काम हो रहा है। लेकिन पॉपुलर एरियाज वही हैं जिसका आपने जिक्र कर रहे हैं, वो पॉपुलर एरियाज है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड आउट हो रहा है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि एवरेज रेंटल उनका 2 बेड का 7.81% है, जो प्रॉपर्टी कोई 2 साल 3 साल पहले हैंड ओवर हुई हुई होगी। और इसका जो शॉर्ट टर्म है एयरबीएनबी का, वो तकरीबन 10.5% नेट रेंटल निकल रहा है इसका। ओके, अच्छा, प्रॉमिसिंग नंबर। हाँ। आप कह रहे थे ना 10% के ऊपर कैसे और ये नहीं साढ़े जाता। दस परसेंट जो आप बता रहे हैं, ये ग्रॉस है, ये नेट है? नेट, नेट लिखा हुआ है इसमें, अच्छा। और नेट आपके हम्म, अकाउंट में गिरेगा ये। इसमें सब हम्म। चीजें शामिल हैं, इसमें वो जो एजेंसी जो मैनेज करेगी उसके पैसे वैसे सब काट कूट के आपके आपके उसमें गिरेंगे। 10% तो फिर काफ़ी हाई रिटर्न है। यानी कि 10% तो आपको अम, किसी और इन्वेस्टमेंट एसेट से नहीं मिलता, अनलेस आप स्टॉक मार्केट में जाएं, और भी अगर आप जो है कोई हाई ग्रोथ स्टॉक उठाएं तो वहाँ मिल सकता है आपको इतना रिटर्न। लेकिन एवरेज जो है स्टॉक मार्केट रिटर्न वो 6 to 8% ही है। वो डिपेंड करता है हाँ, मार्केट कैसी है। हाँ, 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 तो हाँ। अगर एयरबीएनबी आपको 10% रिटर्न दे रहा है, 10+% दैट्स क्वाइट हैंडसम। हाँ, जैसे देखिए दुबई के साथ एक चीज लगी हुई है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मार्केट है वो। हम्म। राइट, तो आपको अगर रिस्क मैनेज करना अपना आता है, दुबई सच की मार्केट नहीं है, अगर रिस्क मैनेज करना आता है।
आपने अच्छा प्लान किया हुआ है, अच्छी चीज़ें देखी हुई हैं, थोड़ा सेफ रखा हुआ है उसको, तो बहुत अच्छी मार्केट है। लेकिन मसला यही है ना कि दरअसल रिस्क मैनेज करना एक टास्क है, ये कोई छोटी मोटी बिल्कुल। चीज़ नहीं है, हर कोई रिस्क मैनेज कर नहीं सकता। हुँ, इस वजह से लोग डरते हैं फिर वहाँ पे करते हुए, या फिर उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है और वो गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लास्ट टाइम भी हमने ये बात की थी ना कि बिल्कुल। हुँ, बहुत सारी गलतियां जो है ना वो दुबई की नहीं है, आपकी हैं, मेरी हैं। हमारी गलतियां हैं कि हमने अनलोइंगली गलत प्रॉपर्टियां खरीद ली, गलत एक्सपेक्टेशंस के साथ खरीद ली, बाद में जब वो परफॉर्म नहीं कर रही तो हम हुँ, नाराज हो रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं जा जाके क्या है, मेरी तो हो गई। अब अगर 2015 का गुस्सा मैं दुबई को दूं तो गलत बात है ना। मैंने चार्ट देखा ही नहीं था इससे पहले कि हाँ, 2015 में प्रॉपर्टी चढ़ी हुई है, मुझे खरीदना ही नहीं चाहिए था, यू नो। तो एनीवे, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है तो मैं रिलेट कर रहा हूँ। आई एम श्योर बहुत सारे लोग नहीं करते, ये बहुत स्मार्ट हुँ। इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो नहीं करते स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, तो उनकी मैं वजह आपको से अपनी फिर मार्केट जो है वो हाँ, एक थोड़ी सी। अपनी पर्सनल स्टोरी मैं सुनाता हूँ। तो हाँ कनाडा में बताएं। भी इस ख़ास तौर पे टोरंटो के जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो भी इसी तरह से बूम बस्ट की साइकिल गुजरती है उसमें से। तो हम्म। 2017 में भी इसी तरह से एक बहुत ज़बरदस्त बूम आया था, 2016 2017 में, और मैं उस साइकिल में मैं भी फंस गया था। अच्छा। मैंने हाई टाइम पे प्रॉपर्टी खरीद ली, हाँ। और फिर वो ज़ाहिर सी बात है वो उसको बेचने में मुश्किल हुई थी, बिक गई थी, लेकिन थोड़ा सा लॉस उठाना पड़ा था। यही टाइम पे कोविड के दौरान आया, और कोविड में वो जो टाइम आया था वो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि हाईली स्पेकुलेटिव साइकिल थी। यानी कि हर महीने 3 से 4% का इजाफा हो रहा था हर महीने। अच्छा। तो मैं क्योंकि डरा हुआ था पिछले साइकिल से, तो मैंने, और मुझे लेनी थी एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, हाँ। और मैंने बहुत अपने आप को रोका कि नहीं यार, ये बहुत रिस्की है, क्योंकि अगर इतना स्विंग हो रहा है प्राइस के अंदर, 3% 4% एवरी मंथ बढ़ रहा है, इट हैज़ टू कम बैक एट सम पॉइंट। और वही हुआ। 2022 के बाद से फिर वो प्रॉपर्टी मार्केट जो स्लम्प आया है, वो अभी तक वो नीचे की तरफ ही जा रही है मार्केट। तो अगर मैं अपने आप को उस लेसन से अपने आप को नहीं रोकता तो मैं फंस जाता दोबारा। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 ऐसी दरअसल इन्वेस्टर्स होते वही है ना जिन्होंने गलतियां की हुई हो। इन्वेस्टर का मतलब क्या है, ये है कि आपने गलतियां पीछे कितनी की थी, उन हम्म, गलतियों से सीखा कैसे, और फिर भी आप इन्वेस्टर हैं। प्रॉब्लम उन लोगों के साथ होती है जो कुछ गलती करके डर जाते हैं और फिर कहते हैं हमें करना ही नहीं है, होना ही नहीं है, तो वो तो बेसिकली आपका लॉस हो गया ना पूरे एक्सपीरियंस का जो पीछे हुआ था। तो वो तो जरूरी है, ये सारे लेसन यही तो हमें फिर आगे लेके जाते हैं। इसमें देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है, वन बेट की प्राइस देखिए आप, 6.5 लाख हम्म, वन बेट की, तो हाँ, उस पे तो 8% और 10% मिल जाएगा। ऑफ लेकिन कोर्स। अगर वन बेट 1.2 का हो गया, 1.1 का हो गया, तो कैसे बनेगा। हाँ, तो ये भी आपने देखना है कि वो जो डिमांड है उस प्रॉपर्टी की, क्या वो इतनी ज्यादा होगी जिससे आपका 10% रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू बन जाएगा, ये भी देखना है आपको। हम्म, अब ऐसे भी नहीं जा सकते कि नहीं यार इस इलाके के अंदर चल रहा है तो मैं तो खरीद लेता हूँ कोई भी प्रॉपर्टी तो मुझे इतना रिटर्न दे दे, कि ना भाई, अपनी मैथमेटिक्स पूरी कीजिए आप, अपने नंबर्स खुद क्रंच कीजिए, और अगर वो नंबर्स बता रहे हैं आपको तो फिर कीजिए। विदाउट क्रंचिंग द नंबर्स कुछ नहीं पता आपको, सिर्फ हवा है। और ये मैं क्योंकि पीछे हम कह चुके हैं ना यासीन कि हम तो बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमें तो, हम समझते थे कि हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन जब हम यहाँ उतरे हैं तो हमें आइडिया हो रहा है कि हमें नहीं पता। जब तक ये सब चीज़ें नहीं क्लियर होती तब तक ग्रीन लाइट नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी। अच्छा, तो ये तो सब चीज़ है, लेकिन ये जो हमने बात की थी 15% नेट रेंटल की, ये तो नहीं है, ये हाँ ना, वो टेन तो पर पॉसिबल ही नहीं है अब टेन इस वक्त। परसेंट तो हो गया ये चीज़ पीछे, हाँ, तो ये वो उन तो लोगों अब। के लिए जिन्होंने 2019 2020 में बाई की हुई है। अच्छा नहीं, एक वो तो है, आपने बिल्कुल भाई हाँ, कहा, लेकिन ऑब्वियसली अब हमें तो बेसिकली ये रेंटल भी, ये भी रेंटल समझ नहीं आ रहा है 10.46, क्योंकि इससे भी बियॉन्ड की बात हो रही है ना, जिसमें हम्म, हमने ये स्टार्ट किया था, वो स्टार्ट क्या किया था, 15% नेट रेंटल, क्या कौन सी प्रॉपर्टी हमें इस वक्त दे सकती है, हमने इसकी बात करनी है, ठीक अच्छा, है। 15% तो टू गुड टू बी ट्रू वाली बात है, ये पॉसिबल है। अब देख लेते हैं, देख हाँ, लेते हैं, इसीलिए मैंने इसके आगे एक लफ्ज लिखा हुआ है, बुलेट प्रूफ, ये इसीलिए तो आपने मैंने और उसको जो है ना टू गुड टू बी ट्रू वाला बात कर दी है। बिल्कुल मैंने बात कर दी है, क्योंकि देखिए हाँ, मैं कह रहा हूं मैं किस माइंडसेट से आ रहा हूं, मैं डरते हुए माइंडसेट से आ रहा हूं दुबई। हाँ, मैं एक्साइटेड माइंडसेट से नहीं आ रहा हूं, मेरा कोई, मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हूं दुबई में इन्वेस्टमेंट करने हाँ, के लिए, राइट। तो मेरा वो डिफरेंट माइंडसेट है, उस माइंडसेट से जब मैं यहाँ आ रहा हूं तो मेरे पास एक चीज ऐसी निकली है जो मैं शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ, कि यार इस डायरेक्शन में जरा देखें यहाँ क्या कुछ हो रहा है, और वो मुझे लग रहा है, जितनी मेरी रिसर्च है, कि वो बुलेट प्रूफ है। आगे चलते हैं। अच्छा, दुबई का बिजनेस मॉडल क्या है,
दुबई का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। लोगों को भरो एमिरेट्स एयरलाइन के अंदर, उनको दुबई एयरपोर्ट पे उतारो। दुबई एयरपोर्ट से लोग जो हैं वो अपने अपने होटलों को जाएंगे और घूमने फिरने जाएंगे और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करेंगे और अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे, और ये हर साल करेंगे। ठीक है, जब वो यहाँ आएंगे, घूमे फिरेंगे, रहेंगे, वो कहेंगे तो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टियां देखेंगे, मॉल में घूमेंगे, वहाँ पे हमारे जितने सारे डेवलपर्स हैं वो कहेंगे सर आ जाइए, प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, देखें स्टूडियो खरीद लें, ठीक है, वन बेड खरीद लें। और यही होता है, आप जाएं वहाँ पे और हर जगह जो है वो लग रहा है पूरे दुबई में प्रॉपर्टी बिक रही है। हर एड प्रॉपर्टी का है, हर टैक्सी के ऊपर प्रॉपर्टी है, हर हर इवन क्या कहते हैं मॉल के अंदर हम्म। कियोस्क भरे हुए हैं भाई। अच्छा, मॉल वैसे ये मॉल के साइन अंदर है एक तरह का स्पेकुलेटिव पीरियड का, जी 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 कि जब नहीं आपको हर जगह सिर्फ प्रॉपर्टी बिकती हुई नजर आ रही है, दैट मीन्स यार इट्स अ यार स्पेकुलेटिव ये साइन साइकिल। जरूर, आपने अच्छी बात की हाँ। साइन जरूर, लेकिन मुझे एक चीज ये बताए ना, कि बात ये कि दुनिया वापस अपने अपने घरों को जा रही है या दुनिया अपने अपने घरों से निकल के बाहर आ रही है? हाँ, वो एलिमेंट भी है जो क्राइसिस है इस ये वक्त पूरी पहले दुनिया में। कभी नहीं था ना। हाँ। प्रॉब्लम जो इस वक्त निगेट कर रहा है ना इस स्टेटमेंट को कि ये स्पेकुलेटिव है या नहीं, राइट, ये इस चीज को निगेट कर रहा है क्योंकि दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हुई हैं कि हर आदमी, यानी अब अमेरिका सेटल बैठा था पीछे, अभी तक पीछे फरवरी से पहले तक, जनवरी हम्म। तक अमेरिका सेटल बैठा था, राइट। उधर चीजें क्रिएट हो गई, और ना उन्होंने क्रिएट, जहां से उन्होंने अपने लिए क्रिएट की, पूरी दुनिया के लिए क्रिएट कर दी। तो सेटल होती हुई चीजें तो नजर नहीं आ रही, हम्म। जो अनसर्टेनिटी है वो इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है ना हमें हर हर मार्केट के अंदर। अब हर मार्केट से अनसर्टेनिटी बढ़ेगी तो लोग फिर किधर देखेंगे, किधर जाएंगे? वेस्ट तो बहुत सारे लोग अब नहीं कंसिडर कर रहे, ये तो है। क्योंकि जो सिचुएशन हो रही है यहाँ हो रही है, हम जहाँ बैठे हैं वहाँ हो रही है, आपकी तरफ हर जगह जहाँ सिचुएशन हो रही है। अब हम्म। वेस्ट अगर निकल जाता है हमारे जैसे मुल्कों से, तो फिर बचता क्या है? वेस्ट और के फिर ये अलावा भी है ना क्या कि बचता है? जो वेल्दी लोग हैं हाँ वो अपने पास मल्टीपल ऑप्शन रख रहे हैं। इवन दो उनके पास अगर यूएस पासपोर्ट है या कैनेडियन पासपोर्ट है या ब्रिटिश पासपोर्ट है, उसके बावजूद वो मल्टीपल ऑप्शंस अपने पास रख रहे हैं। जो नोमैड कैपिटलिस्ट का जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है, वो वो ये है कि सीरीज वो है। जो वेल्दी लोग हैं दुनिया भर में वो उनको टारगेट करता है। और हम्म, वो कहता है कि भाई तुम्हें पता है कि जो वेस्ट है वो उसकी सोसाइटी फॉल की तरफ जा रही है, वहाँ हम्म, पे क्राइम रेट बढ़ रहा है, वहाँ पे आपके हाई टैक्सेस आ गए हैं, और ख़ासतौर पे जो वेल्दी लोग हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस हैं, क्योंकि उनका जो इनकम ब्रैकेट होता है काफ़ी ऊपर चले आता है। हम्म, तो वो उनको ऑप्शन देता है कि क्यों भाई अब तुम यहाँ से निकल के दुबई आओ या मलेशिया जाओ या इस तरह के मुल्कों में जाओ जहाँ तुम्हारा टैक्स जो बर्डन है वो कम हो जाए, हम्म, हम्म, और तुम्हें एक अच्छी लाइफ स्टाइल भी मिलेगी साथ में, कंपेयर टू अगर आप न्यूयॉर्क में रहते हो तो आप बाहर निकल के सिक्योरिटी के साथ आप चल नहीं सकते, ऐसे ही है। है ना, आपको कोई बक कर लेगा। हम्म, तो ये उसका मॉडल है। तो बेसिकली वो यही कर रहा है कि जो वेल्दी लोग हैं वो तो अपने पास मल्टीपल ऑप्शंस के लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं ये डेस्टिनेशंस, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो ओमान हो या मलेशिया हो, सऊदी अरेबिया अम, हो, सऊदी हाँ अरेबिया सऊदी भी अरेबिया हो, अच्छा तो ये तो है। है। बिल्कुल। तो ये जो अब है इसमें, क्योंकि लोगों की मूवमेंट बढ़ गई ना, तो इसलिए दुबई, यानी स्पेकुलेशन है इसके अंदर, लेकिन वो मैंने कहा ना वो आपकी वजह से क्रिएट हुई है। हम्म। क्योंकि अगर अगर इनकी प्रॉपर्टीज नहीं बिक रही होती तो ये प्राइस इंक्रीज तो नहीं कर रहे होते। हम्म। प्राइस इंक्रीज क्यों हाँ, हो रहा है? डिमांड वो डिमांड भी है इसलिए ना हो रहा है साथ में। क्योंकि लोग आके हायर प्राइसेस में भी प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं, और इस चक्कर में खरीद रहे हैं कि शायद हम सस्ती खरीद रहे हैं, आने वाले वक्त में इंक्रीज हो जाएंगी, इस अजम्पशन से लोग जा रहे हैं ना, हाँ, वो जो फोमो इंक्रीज का हो जाएगी। कॉन्सेप्ट है, वो फियर ऑफ फोमो मिसिंग आउट। हाँ। फोमो कॉन्सेप्ट बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, फंडामेंटल्स जो हैं वो अभी भी इंटैक्ट नजर आ रहे हैं। एनीवे, बैक टू द दुबई बिजनेस मॉडल। दुबई का बिजनेस मॉडल बिल्कुल सिंपल सा है, लोगों को भरो, लोगों को लेकर आओ, लोगों को प्रॉपर्टियां बेचो, ठीक है, हम्म। ये बिजनेस मॉडल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एमिरेट्स एयरलाइन बड़ी क्रिटिकल है दुबई की सक्सेस के लिए। ओह लास्ट ईयर एब्सोल्युटली। हमें, लास्ट ईयर सिर्फ एमिरेट्स एयरलाइन तो एक है, बट लास्ट ईयर कोई 18 मिलियन प्लस 18.72 मिलियन लोगों ने विजिट किया है दुबई। 18.72 मिलियन लोगों ने विजिट किया है दुबई, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं, हम्म। राइट। तो और जब पॉपुलेशन जी, कितनी है दुबई की, जस्ट जस्ट टू कंपेयर? पॉपुलेशन 3.9। अच्छा, 3.9 मिलियन के सिटी में जी 18 मिलियन ने विजिट किया एक साल जी के अंदर। जी जी, दैट्स अ बिग नंबर फॉर श्योर। ह्यूज ह्यूज नंबर, तभी तो रोड पे ट्रैफिक जैम है। हाँ। तभी तो एक टाइम ऐसा होता है जब रेंटल कार मिलनी मुश्किल हो जाती है। रेंटल कार का ह्यूज बिजनेस है वहां पे। हम्म। क्यों बिजनेस है? इसलिए तो बिजनेस है क्योंकि आधी तो रेंटल कार चल रही होती है वहां पे सड़कों के ऊपर। बेसिकली ये लास वेगस का एक ऑल्टरनेटिव है ना। लास वेगस, बिल्कुल बिल्कुल हम्म। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हाँ हाँ, ऐसे ही है। अब वो जरा
ऑल्टरनेटिव के अंदर अब थोड़ा सा अबू धाबी भी ऐड हो रहा है, वहाँ पे वो आ गया है, डिज्नी वर्ल्ड आ गया है, और तो उसी तरह से वो एक्सपेंड किए जा रहे हैं। शारजा ऐड हो रहा है, उमुल क्वैन ऐड हो रहा है। एनीवे, तो अब इसका मतलब ये होगा कि जो 18 मिलियन लोग आते हैं, है ना, इसमें से कोई 2.65 मिलियन लोग जो हैं लास्ट ईयर एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंसेस के लिए आए थे। इसमें से हम्म। लास्ट ईयर 2.65 मिलियन लोग जो हैं वो उन्होंने विजिट किया है एग्जीबिशन सेंटर। डेफिनेटली कुछ लोग लोकल भी होंगे जिन्होंने विजिट किया होगा, लेकिन बुरे से बुरा अगर 2.3 मिलियन भी है, तो 2.3 मिलियन जो लोग आए थे वो एग्जीबिशंस के लिए आए थे। ठीक है। अच्छा, सिलसिला ये है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नाम सुना होगा आपने, जी। वो बंद हो रहा उसको कहीं मूव कर रहे हैं? है जी। हम्म। वो कन्वर्ट हो रहा है दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर। और ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है ये बेसिकली लोकेटेड है एक्सपो सिटी के अंदर। तो लास्ट ईयर के ये नंबर्स हैं, 2.65 मिलियन आए थे, 378 एग्जीबिशंस हुए हैं लास्ट ईयर में, और कोई 26% हायर था। अभी जो नया एग्जीबिशन सेंटर बन रहा है वहां पे, जो कि जल्द लॉन्च होने वाला है, वो उसकी जो लेंथ है वो 1.2 किलोमीटर की है, और तकरीबन 3 टाइम्स बड़ा है ये उससे। ये देखें, ये आपके पीछे जो तस्वीर लगी हुई है, ये एक्सपो सेंटर की है? ये एक्सपो सिटी की है राइट। पीछे। तो अब जो गेम है वो गेम ये कि जब 2.65 मिलियन लोग जब आए थे, तो उधर चारों तरफ जो सिचुएशन थी एयरबीएनबी की, वो कोई 2-2 हजार दरम के रेट पे पहुंच गया था पर नाइट। हम्म। वहां पे जो मेजर कॉन्फ्रेंसेस होती है, जाइटेक्स होती है ना, जैसे 2 लाख बंदा विजिट करता है हाँ, उसको, तो वो करीब से करीब रहना चाहता है। बिल्कुल। और जो करीब से करीब रहना चाहेगा वो कहेगा भाई ठीक है, मेरे बाकी चीजें तो बचेंगी ना, हेडेक बचेगा, ट्रैफिक बचेगा, ये बचेगा, वो बचेगा। तो वहां पे पीक पे इतना जाता है रेट। अब जब वो लोगों को वहां से उठा के यहां मूव कर देंगे, तो एक तो जो लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ शारजा में रहते थे, वो शारजा में रह ही नहीं सकेंगे। हम्म। वो तो अब यहीं रहना पड़ेगा उनको, क्योंकि शारजा से तकरीबन ये कोई 1.5 घंटे की ड्राइव पर होगा। ये जो है ट्रैफिक मिला के मैं बात कर रहा हूँ। तो अब यहां पर इन्होंने अभी लास्ट ईयर अनाउंसमेंट है कि 10 बिलियन दरम की एक्सपेंशन कर रहे हैं इसकी। अच्छा, यहाँ पे मेट्रो है एक्सपो सेंटर में? एक्सपो 2020 के अंदर मेट्रो आ चुकी है। आ चुकी है? अच्छा। ऑफ कोर्स आ चुकी है। तो यानी कनेक्टिविटी है आपने ट्रांजिट की? एक्सपो एक्सपो देखा है? नहीं, मैं कभी खुद नहीं गया। अच्छा, एक्सपो तो एक्सपीरियंस है ना पूरा। हाँ। अच्छा, बाय द वे, आपका जो स्क्रीन शेयर है वो चल नहीं रहा, तो इसलिए मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, तो आप अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू रखें, फिर मैं बाद में इसको एडिट कर लूँगा। मैं दोबारा कर रहा हूँ, तो मुझे क्योंकि ये थोड़ा सा स्क्रीन एक दफ़ा तो कब बंद हो गया था? वो शुरू में बंद हो गया था जब आपने शुरू किया था ना दोबारा, तो फिर अरे मैंने आपको यार, इंटरप्ट नहीं किया। चले, अब नज़र आ रहा है स्क्रीन? जी, आ गया। चलें आपको एक्सपो की सैर कराएं। ये हैं, सन के साथ साथ घूमते हैं ये सोलर पैनल्स। अच्छा। 180 कंट्रीज यहाँ पर आए थे ना, इनके पवेलियंस बने हुए हैं, ये देखें। हाँ, उसी तरह से जैसे जितने भी कॉन्फ्रेंस सेंटर्स हैं लास वेगास में, ऐसे ही तो है, उसी ये स्टाइल के, सऊदीज का है। हाँ, उसी कैपेसिटी की जो है बिल्डिंग्स होंगी। उसकी कैपेसिटी की, और पूरा का पूरा शहर पूरा आबाद है, ये देखें आप। हम्म। ये देखिए, सब बना हुआ है। ये रहा एग्जीबिशन सेंटर, हम्म। मेट्रो, दुबई एक्सपो मेट्रो स्टेशन। ये रहा मेट्रो स्टेशन। इसके बाद हाँ, उनके पास ट्रांजिट कनेक्टिविटी है ना, दुबई की जो मेन मेन सिटी उसके साथ? ट्रांजिट है, 18 मिनट मरीना से है ये, अच्छा। 18 मिनट्स फ्रॉम मरीना। हम्म। जब वैली से कोई 15 मिनट की ड्राइव पर है। यहाँ पे 7 लेन्स की हैं रोड्स, 7 लेन्स हम्म। की रोड्स, तो कोई ट्रैफिक जैम नहीं हुआ एक्सपो के अंदर। 24 मिलियन लोगों ने विजिट किया है। अच्छा। 24 मिलियन लोगों ने 6 महीने हाँ, के अंदर विजिट किया है। 3 साढ़े 3 मिलियन की एक 178, सिटी के अंदर। जी, 178 कंट्री से लोग आए थे। 170, ये एक्सपो ही तो थी जिसकी जिसकी सक्सेस अभी दुबई इंजॉय कर रहा है। हम्म। क्योंकि आपको पता है कोविड से निकल के लोग
कहाँ गए थे, दुबई गए थे। और फिर उन्होंने कहा, "अरे यार ये तो खुला हुआ जगह है, इससे तो हम इंजॉय कर सकते हैं।" तो हाँ। धड़ाधड़ फिर अच्छा, उन्होंने मैंने वहाँ पे। सुना था कि एक्सपो होने के बाद जो पूरा वो जो एग्जीबिशन सेंटर था वो बिल्कुल खाली हो गया था, यानी कि वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी। नहीं नहीं, इन्होंने कंपनीज मूव कर दी हैं वहाँ पे। अच्छा। सीमेंस का हेडक्वार्टर, डीपी वर्ल्ड का हेडक्वार्टर, एमिरेट्स का हेडक्वार्टर, भी काफ़ी सारी कंपनीज बड़ी बड़ी वहाँ मूव कर दी। नेस्ले का हेडक्वार्टर मूव कर दिया वहाँ पे। और अब एग्जीबिशंस होंगी यहाँ पे, तो हम्म। हलचल मच जाएगी यहाँ पे सारी, यहाँ पे। सो जो अ, हाँ, तो 40,000 स्क्वायर मीटर से 180,000 स्क्वायर मीटर पे कन्वर्ट हो रहा है। कोई 3 टाइम्स ठीक ठाक एक्सपेंशन है, बड़ा हाँ। बड़ा बड़ा होने जा रहा हम्म। है। जो इसको एग्जीबिशन सेंटर को जो दुबई को ग्लोबल इवेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बना देगा, लार्जेस्ट एयरपोर्ट के साथ हम्म। लार्जेस्ट ग्लोबल इवेंट कैपिटल। और हाँ, ये तो बड़ा एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जो सिस्को की कॉन्फ्रेंसेस होती है ना वो मल्टीपल रीजन्स में होती हैं। तो जो नॉर्थ अमेरिका रीजन है वो तो लास वेगस ही है, हम्म या फिर सैन डिएगो या फिर लास वेगस। हम्म इसके हम्म अलावा इमिया का जो रीजन है वहाँ पे एम्स्टर्डम में होती है, क्योंकि हम्म एम्स्टर्डम में इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं जो, यानी कि हज़ारों की तादाद में लोगों को जो है ना वो फैसिलिटेट कर सकती हैं। हम्म फिर इसी तरह जो APJC का जो रीजन है वहाँ पे मेलबोर्न में होती है। तो हम्म दुबई फिर आपको एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दे रहा है उस लेवल का, कि जिस लेवल पे जितनी भी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें आपके पास हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं। हम्म तो उनको फैसिलिटेट करना, उनको हाउसिंग प्रोवाइड करना, यानी कि होटलिंग, ट्रांसपोर्ट, ये एक बहुत बड़ा काम है ना। तो वो वही कर सकता है जहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हों। फैसिलिटीज तो में हो। दुबई अगर इस लेवल पे आ रहा है तो दैट दैट डेफिनेटली मीन्स कि काफ़ी बिजनेस एक्टिविटी जो है वो वहाँ पे होंगी। एब्सोल्युटली, उसी पे तो काम कर रहे हैं। ये भी मैं दुबई साउथ की कुछ और चीजें भी आपको आपको दिखाता हम्म। हूँ। दुबई एक्सपो जो है ना, उसने $42.2 बिलियन ऐड करना है यूएई की इकोनॉमी के अंदर। इतना हम्म। बड़ा इनका ऑब्जेक्टिव है। ये है फ्यूचर ऑफ एक्सपो सिटी। ये चारों तरफ जो बिल्डिंग नजर आ रही है ना, ये डाउनटाउन है, बेसिकली द न्यू डाउनटाउन। ये सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं सारी। यहाँ पे बीच में कुछ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, बाकी पवेलियंस बने हुए हैं सारे, जो कि ऑब्वियसली ऑक्यूपाई करेंगी कंपनीज। ये पूरा का पूरा फ्यूचर है। और ये है करंट एरिया, ये देखिए, ये बन चुका है हम्म। सारा। सही है। ये थोड़ी ये पुरानी मुझे तस्वीर है। एडिट करके डालना पड़ेगा क्योंकि स्क्रीन शेयर नहीं चल रहा आपका। फिर स्क्रीन शेयर नहीं चल रहा है, हम्म। अरे यार। वो आप अच्छा। जैसे ही शुरू करते हैं वो 1 सेकंड के बाद ही बंद हो जाता है। ओ अच्छा 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 अच्छा। ठीक है ठीक है। तो ये बेसिकली नया साउथ जो है वो बिल्ट हो रहा है। और इस साउथ के अंदर जो है, जो चार बड़ी चीजें हैं, एक अल मखतूम एयरपोर्ट है, जबल अली पोर्ट है, पाम जबल अली बन रहा है, और एक्सपो सिटी। ये अच्छा, चार जो चीजें। दुबई साउथ की आप बात कर रहे थे पहले वो यही है। ये दुबई साउथ है। राइट। लेकिन दुबई साउथ की जो मैं बात कर रहा था वो इन जनरल बात कर रहा था। हम्म। और मुझे ये था कि दुबई साउथ का सबसे बड़ा इशू पता है क्या है? अल मखतूम एयरपोर्ट का जो अभी अनाउंसमेंट इन्होंने किया है, वो 2032 में फर्स्ट फेज लॉन्च होगा। अभी तो काफ़ी टाइम है फिर। तो 7 साल हैं आपके पास इन्वेस्टमेंट के। तो अगर हम्म। कोई प्रॉपर्टी अगर आप अभी लेते हैं दुबई साउथ में, तो वो 3 साल में डिलीवर हो जाती है। तो बाकी क्या करें, वो जो पीरियड है 5 साल। 32 तक का, हम्म। उस वक्त तक क्या करेगी आपकी प्रॉपर्टी। तो दुबई हम्म। साउथ का सबसे बड़ा कंसर्न लोगों को ये निकल कर आ रहा था कि भाई अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, राइट। यहाँ पे जो चीज में निकली है, जो मेरी रिसर्च में निकली, वो ये निकली कि भाई दुबई एग्जीबिशन जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वो बंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको ट्रैफिक मूव करना है ना दुबई हम्म। साउथ की तरफ, आबाद करना है ना इसको। 2032 का तो इंतजार नहीं करेंगे। दुबई की गवर्नमेंट तो नहीं बर्दाश्त करेगी कि 2032 में जाके कुछ एक्टिविटी हो। तो उन्होंने, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बंद हो रहा है, जो कि तकरीबन 3 मिलियन लोगों को हैंडल करता है एक साल में। वो दुबई एग्जीबिशन सेंटर अब नेक्स्ट ईयर से हैंडल करना शुरू करेगा। जब इतना इन्फ्लक्स होगा लोगों का, तो यहाँ पे इस वक्त प्रॉपर्टी की अवेलेबिलिटी क्या है? कुछ भी नहीं है। एक 4 स्टार होटल बना हुआ है, रोव। एक और 5 स्टार होटल आ रहा है। 3 बिल्डिंगें बनी हुई हैं, और 5 बिल्डिंगें बनी हुई हैं, 6 बिल्डिंगें, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है। सप्लाई को आप डिमांड के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते। डिमांड इतनी होगी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कि सप्लाई अभी कोप अप ही नहीं कर सकती। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी अभी लेते हैं जो कि 3 साल या 4 साल में डिलीवर हो रही है, इस वक्त कोई लेते हैं आप प्रॉपर्टी, तो यू विल बी फ्लाइंग हाई। क्योंकि वो जैसी आपको प्रॉपर्टी की चाबी मिलेगी, आप वही चाबी उठा के एयरबीएनबी कंपनी को दे देंगे। ठीक है। अच्छा, अच्छा। वहाँ पे ऐसा होता है कि जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी है जी जी। उनकी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन होती है कि भाई ये प्रॉपर्टी एयरबीएनबी पे चल सकती है, ये नहीं चल सकती? देखिए, ये
रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होती, बट सिलसिला ये होता है कि डिपेंड करता है कि उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। और फिर अब ये होता है कि आपको लाइसेंस करना होता है, यानी ये जो जिसको भी आप देंगे उस वो लाइसेंस होगा, आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर हुई हुई होगी गवर्नमेंट के पास कि ये एयरबीएनबी पे जा रही है, हम्म। राइट। तो हर एक की नॉलेज में है ये, कि गवर्नमेंट की नॉलेज में भी है कि एयरबीएनबी है, आपकी बिल्डिंग की जो मैनेजमेंट है उनकी नॉलेज में भी है, क्योंकि अगर वो एनओसी नहीं देंगे हम्म। तो आपकी प्रॉपर्टी एयरबीएनबी पे नहीं जा सकती, राइट। ठीक है। और फिर उसके बाद जो कंपनी उसको डील कर रही है वो भी लाइसेंस्ड कंपनी है, राइट। जो कि राइट। डील कर रही है, उसका डे इन डे आउट वो ही है। और इसीलिए ये हम लास्ट टाइम बात की थी कि भाई इवन जो एडवाइजरी है कि भी हमें एयरबीएनबी पे कौन सी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वो भी अगर उन्हीं से पूछा जाए जो कि दिनों रात इस चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर एडवाइस कर हाँ। सकते हैं। और उसमें एक फैक्टर है, जैसे मुझे यार जीवीसी में कौन लेता होगा एयरबीएनबी में, हम सोच रहे हैं ना, लेकिन वो बता दें कि क्योंकि उनकी हम्म। तो प्रॉपर्टियां जेवीसी में हैं, चल रही हैं। अब ये वाला जो केस है जिसमें मुंह के ऊपर लोग दो दो दिन, तीन तीन दिन, चार चार दिन के लिए आ रहे हैं वहां पे, मैं इस केस की बात कर रहा हूँ जो कि एक्सेप्शनल केस है, इतनी ऑडियंस आ रही है वहां पे, इतने सारे लोग आ रहे हैं, कहाँ रहेंगे वो, किधर जाएंगे वो। हम्म। और दुबई साउथ, दुबई क्या, दुबई के किनारे पर है ना, किनारे का मतलब दुबई अबू धाबी के साथ है, अबू धाबी का बॉर्डर लगता है दुबई साउथ के साथ, राइट, वहां पर है, मेन दुबई में तो नहीं है। हम्म। तो वो यहां पर शिफ्ट हो रहा है, अच्छा, और ग्रो भी कर रहे हैं उसको, यानी 40,000 स्क्वायर मीटर से उठा के 180,000 स्क्वायर मीटर पे लेके जा रहे हैं। 378 इवेंट्स लास्ट ईयर हुए थे, इनका प्लान है 600 इवेंट्स, 600 का मतलब हर दिन, एक एवरेज में बात करूं तो हर दिन तकरीबन 1.5 इवेंट, 2 इवेंट, तकरीबन हम्म। 365 दिन होते हैं आपके महीने के अंदर, 600 इवेंट इवेंट करेंगे, क्योंकि हाँ। वहां 25,000 की कैपेसिटी है पर डे की। इसको डबल ट्रिपल कर रहे हैं यहाँ पे, इस कैपेसिटी को। और वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा अल मखतूम एयरपोर्ट बनाएंगे, आएगा कौन, एग्जीबिशन ही लेकर हम्म। आएंगे, एग्जीबिशन लेकर राइट। आएंगे और टूरिज्म लेकर आएगा। तो टूरिज्म पे कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहे हैं, नई नई चीजें, मैनग्रोव और ये ग्रोव और वो और ये और आइलैंड धड़ाधड़ वो लॉन्च हो रहे हैं, राइट। टूरिज्म पे शदीद काम हो रहा है, साथ में कॉन्फ्रेंसेस, 10-15% बनता है ना इनका कॉन्फ्रेंसेस का, जो लोग विजिट करते हैं। तो ये हम्म। दोनों इनकी ब्लड लाइन है, इन दोनों ब्लड लाइन के ऊपर ही वो खड़ा हुआ है। तो जो आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली इनकी ब्लड लाइन पे करने जा रहे हैं। जैसे आपने एमिरेट्स में पैसे इन्वेस्ट कर दिया, अब एमिरेट्स के बगैर तो दुबई को आप सोच ही नहीं सकते, हम्म। या दुबई एयरपोर्ट के बगैर आप दुबई को सोच सकते हैं। मैं जाऊंगा तो कुछ करूंगा ना, मैं जा ही नहीं सकता, दुबई का तो एयरपोर्ट ही नहीं है, राइट। इसी तरह अल मखतूम एयरपोर्ट हो गया। तो यहाँ की जो अपॉर्चुनिटी है वो थोड़ी इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्शनल है कि यहाँ पे, और कॉन्फ्रेंसेस को कोई सीजन नहीं होता, हाँ। कॉन्फ्रेंसेस तो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं भाई, हाँ ठीक है, गर्मी में लोग नहीं करेंगे, 2 महीने 3 महीने नहीं होगा, लेकिन 9 महीने चलेगी कॉन्फ्रेंस। हम्म। क्यों, क्योंकि जब आप पीक पे जाएंगे तो इतना महंगा कॉन्फ्रेंस हॉल होगा, क्या भी कंपनी कहेगी नहीं भाई मैं अभी तो अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि इनके तो बड़े बिजी हुए हुए हैं, हाँ। हम मई में कर लेते हैं, मार्च में और कर ये लेते भी हैं, एक चीज़ मैं ऐड रेट कर मिल दूं जाएगा हमें। कि जितनी भी ये कॉरपोरेशंस बिग बिग जो जितनी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं इनकी जो कॉन्फ्रेंसेस होती है ना ये ईयर्स अहेड प्लान होती है। हम्म, यानी कि अगर उन्होंने 2029 में कॉन्फ्रेंस करनी है तो उसकी बुकिंग आज होगी। आज होगी, आज तो होगी। आपके पास जो पाइपलाइन होती है कॉन्फ्रेंसेस की वो काफ़ी लंबी होती है। मैं इसीलिए देख रहा हूँ कि जब मैंने ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की वेबसाइट वगैरह खोली थी, हम्म। तो आगे तक के इवेंट्स नजर आ रहे हैं, बिल्कुल। पूरा उसका ना जो कैलेंडर बना हुआ है उन्होंने डाली हुई है, बहुत सारी तो नहीं डाली होंगी, दिल्ली में तो मैं कहता अच्छा दिसंबर की भी हुई हुई है, अच्छा जनवरी की भी हुई हुई है, अच्छा इसकी भी हुई हुई है। तो आप सही कह रहे हैं कि वो इतना अहेड प्लान होता है। तो अब आप बेसिकली वहां इन्वेस्ट करने जा रहे हैं जहां पे दुबई ने पैसे बनाने, हम्म। लोग आएंगे तो पैसे बनेंगे, और अगर लोग नहीं आएंगे तो पैसे नहीं नहीं बनेंगे। तो ये हो गया इसका बुलेट प्रूफ होना, हम्म। क्योंकि ये एरिया किसके कंट्रोल में है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में। और शेख मोहम्मद पर्सनली दिन 2 प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं पर्सनली, पाम जबल अली और दुबई साउथ, ये दो उनके रडार में हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स हैं, जिनको वो रेगुलरली विजिट भी करते हैं, और कोई ना कोई स्टेटमेंट भी आता है इन 2 प्रोजेक्ट्स के मार्केट के उस सिलसिले में। तो आप बेसिकली जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो शेख मोहम्मद के की दुबई कंपनी के अंदर शेयर खरीदने जा रहे हम्म। हैं, एक तरह से ऐसा हो गया ना। तो तो ये है उसकी वो, इससे बड़ी तो आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता, कौन डेवलपर गारंटी दे सकता है आपको ऐसी कोई, राइट। हर डेवलपर शेख मोहम्मद से तो नीचे ही है ना, हाँ। अच्छा, इसमें है? डिपेंड करता है ना कि जो प्राइस पॉइंट है वो आपको क्या मिल रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल वो मिलता है अगर प्राइस पॉइंट वही मिल रहा है जो आपको जेवीसी मिल रहा है, तो फिर तो फ़ायदा नहीं है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन इसमें जो एक पॉइंट है वो, मैं अपना स्क्रीन नजर आ रहा है मेरा? स्क्रीन आ तो रहा है, लेकिन ये बंद हो जाएगा थोड़ी देर में। ओ अच्छा अच्छा, अभी आ गया स्क्रीन नजर? हाँ, अभी आ रहा है। ये मैंने कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशंस की थी इस वक्त के रेट्स के हिसाब से। हम्म। ये है बुलेट प्रूफ 15%। ये मैंने 9 महीने पे कैलकुलेट किया हुआ है। राइट। ये इस वक्त करंट रेट क्या चल रहा है, वहां पे हमें करंट रेट क्या मिलता है, वो अगर दो लोगों को देंगे आप अपनी प्रॉपर्टी, दो लोगों को, तो हम्म। इतना बनेगा। अगर तीन लोगों को देंगे प्रॉपर्टी तो 17% बन सकता है। क्योंकि शेयरिंग भी तो होती है ना, बहुत सारे लोग कहते हम्म। हैं बहुत महंगा पड़ रहा है, हम शेयर कर लेते हैं इसको। हाँ। शेयर करेंगे तो आप थोड़े से पैसे कम कर देंगे उसके शेयरिंग के, राइट, थोड़ा सा सस्ता पड़े उन्हें, तो 17% तक बन सकता है। और ये रेट्स जो मैंने उठाए, सारे आज के रेट्स हैं, और ये इनसे उठाए हुए रेट्स हैं, ये देखें एयरबीएनबी से ठीक है। ये इस सारी वक्त। चीज़ें मुझे ना आपको स्क्रीनशॉट में भेजनी पड़ेंगी, क्योंकि स्क्रीन शेयर फिर नहीं बंद चल हो रहा। गया? हम्म। फिर बंद हो गया? ओके ओके वो ओके। मुश्किल मुश्किल से 2 या 3 सेकंड चलता है, बंद हो जाता है। हाँ राइट राइट राइट। तो ये है पॉइंट कि अगर सराउंडिंग में कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाए इस वक्त, ऑफ प्लान, हम्म। रेडी टू मूव नहीं, ऑफ प्लान अगर खरीदी जाए, तो वो आपको 15% गारंटीड रेंट दे सकती है। उसका पोटेंशियल या इतना हाई है क्योंकि लेकिन ये इन फ्यूचर रिटर्न है, यानी कि आपको 3 साल का मार्जिन रखना पड़ेगा। ये तो इन फ्यूचर है। हम्म। और मार्जिन में भी ये है कि वो जो प्रॉपर्टीज हैं इस वक्त, हम उनकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो फिर आपको वन शॉट में महंगी महंगी मिलेंगी प्रॉपर्टीज, क्योंकि यहाँ का भी रेट इंक्रीज हो गया है। लास्ट ईयर अप्रैल में अनाउंसमेंट हुई थी, बारिश हुई थी, तो उसके बाद शेख मोहम्मद की अनाउंसमेंट थी कि हम एयरपोर्ट अपग्रेड कर रहे हैं। उसके बाद से यहाँ की प्राइसेस भी इंक्रीज हो गई। तो इसलिए अगर वो प्रॉपर्टी अगर आप आज ले भी लेते हैं, फर्ज करें अगर आपने वन फ्लोर की है, तो अभी तो 1 साल है ना हम्म। उसको डीसी को मूव होने में। अब आपके साथ ये, अगर आप ऑफ प्लान लेते हैं तो जब वो डिलीवर होगी, फर्स्ट कहें 3 साल में होती है, तो डीसी को 3 साल हो चुके होंगे। हम्म। यानी चल, एक बात कर लेते, लेट हो गया, कुछ हो गया, आगे भी इतनी मेच्योर हो चुका होगा वहां पे कि जब आपको चाबी मिल रही होगी, तो आप वही चाबी उसी वक्त एक एयरबीएनबी स्पेशलिस्ट कंपनी को दे रहे होंगे कि ले भाई, इसको फर्निश करो और इसके ऊपर काम करो। सही है। अच्छा, जो मैंने आपसे जो पहले क्वेश्चन किया था ना, उसका जो मकसद था वो ये था कि यहाँ पे ऐसा होता है कि जितने भी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होती हैं ना, उसकी एक कॉन्डो कॉरपोरेशन होती है। वो कॉरपोरेशन बेसिकली उसको मैनेज करती है, जिसमें इसका मेंटेनेंस, कॉमन ग्राउंड, स्नो रिमूवल, ग्रास कटिंग वगैरह हर चीज़। तो बाज़ औक़ात उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि भाई आप शॉर्ट टर्म रेंटल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सही है तो सही है। मैं उस हवाले से पूछा था कि दुबई में भी जो मेंटेनेंस कंपनीज होती होंगी, जो बिल्डर की तरफ से होंगी, जो बिल्डिंग की जो मेंटेनेंस है, इसमें एलिवेटर्स हैं, लिफ्ट्स हैं, कॉमन ग्राउंड की चीज़ें हैं, उनकी तरफ से भी कोई रिस्ट्रिक्शन आती है इस तरह की? यार बिल्कुल आती है। डिपेंड हम्म। ये करता है ना कि वो किस तरह कहाँ बनी हुई है और वहाँ की ऑडियंस क्या है। राइट। अगर मैं स्पेसिफिकली इस केस की बात करूं, तो कुछ प्रोजेक्ट सिर्फ हैं ही 1 बेड 2 बेड। हम्म। 1 बेड 2 बेड का मतलब ही यही है कि वो बने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से थे कि यहाँ पे ये एयरबीएनबी का चलेगा। हम्म। क्योंकि जहाँ 3 बेड या 4 बेड आ जाता है, राइट, वो इवन पर अगर 4 बेड आ फैमिलीज के लिए जाता होता है, है, तो वो हाँ। फिर फैमिलीज आ जाती हैं। और हम्म। जब फैमिलीज आ जाती हैं तो वो अनकंफर्टेबल फील करेंगी कि भाई हम्म। कि वो कौन अकेले लड़के आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन अगर वो डिजाइन ही प्रोजेक्ट्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे तो फटाफट ही जाएगा इसके पास राइट। जैसी, क्योंकि सामने है प्रोजेक्ट। अभी हम्म। हमने जो, मतलब मैंने जो कुछ प्रोजेक्ट्स निकाले निकाले हुए हैं, मेरे पास पूरी लिस्ट है उनकी, जो प्रोजेक्ट निकाले हैं उसमें वो सारे प्रोजेक्ट वैसे ही हैं जो कि बेसिकली हाईली डिजायरेबल फॉर रेंटल। हम्म। एयरबीएनबी। हम्म। एयरबीएनबी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको फिक्र ही नहीं है कि कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में बनेगा, मेरी प्रॉपर्टी कहीं पहले तैयार ना हो जाए। जैसे हम बात कर रहे थे हम्म। अल मखतूम की, तो आप प्रॉपर्टी अगर आपकी डिलीवर होती है 3 या 4 सालों के अंदर, तो उसके 3 साल के बाद अल मखतूम एयरपोर्ट का लॉन्च होगा। राइट। तो आपको दो फायदे हो जाएंगे, यानी डीईसी और अल मखतूम एयरपोर्ट की बिल्कुल बीच के अंदर एक हम्म। प्रॉपर्टी डिलीवर हो रही है। क्योंकि जिन लोगों से मेरी बात हुई, और इवन मैं भी जो विजिट कर गया, मुझे ये सबसे बड़ा कंसर्न था, भाई 8 साल का पेमेंट प्लान दे दो। हाँ। नहीं, हाँ, वो फिर वेट करेंगे वो। बहुत दे दो। रिस्क है ना कि साफ भाई एयरपोर्ट भी तो डिले हो सकता है ना। यार
दुबई दरअसल नहीं, एक रिस्क की बात कर रहा हूँ, अगर रिस्क हमें रिस्क तो रहेगा, इन्वेस्टर ने रिस्क मैनेज करना है तो रिस्क ये भी एक। हाँ, रहेगा। बिल्कुल। लेकिन लेकिन जिस बात में ये कह रहा हूँ ना, जैसे कि गवर्नमेंट है ना, तो हुँ। इसलिए इनके लिए वो मूव करना, लॉ चेंज करना, पैसा निकालना, वो वाला करना, हाँ, ये वो उनके लिए मुश्किल नहीं है, बिल्कुल। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ, अगर आप गवर्नमेंट पे नहीं कर रहे ट्रस्ट, तो फिर दुबई तो भूल जाएं, फिर आपको हाँ, इन्वेस्ट ये नहीं तो है, करना चाहिए ये तो है। दुबई के अंदर। तो ज़बरदस्त, शेख मोहम्मद का प्रोजेक्ट है बेसिकली ये, बस। तो सही है। उनका नाम लगा हुआ है, ये पूरा 25 बिलियन दरम वो खर्च कर चुके हैं हुँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ये जो बना हुआ हाँ, नजर आ रहा है आपको, $25 बिलियन, बिलियन दरम खर्च हो चुके हैं। 10 बिलियन दरम डीईसी पे लग रहे हैं। तो 35 बिलियन दरम गवर्नमेंट अपनी जेब से खर्च कर चुकी है। अब सिलसिला ये है कि भरें कैसे इसको। हुँ। उसके लिए उन्होंने ये अब किया, रिटर्न वर्ल्ड ट्रेड निकालना है सेंटर ना, बंद हाँ। करो, वहां से इधर मूव करो, एयरपोर्ट उधर से बंद करो, उधर मूव करो। दूसरा, फिर क्या करेंगे, अपनी जितनी गवर्नमेंट की ऑफिस होंगे, उनको उनको मूव करा देंगे वहां पे, जो जो उनकी पावर में होगा, क्योंकि हाँ, उनको तो बात करना है, उनको तो उसकी वैल्यू इंक्रीज करनी है, उनको तो उनको तो रिटर्न उसको निकालना है ना, सक्सेसफुल बनाना बिल्कुल। है। हाँ, बिल्कुल। तो वो तो ये ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि मेरी प्रॉपर्टी है जो है, इनकी वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है, रेंटल पे हुँ, नहीं जा रही है, और मेरे इन्वेस्टर्स जो हैं वो खुश नहीं है मुझसे। ये कैसे हो सकता है कि शेख मोहम्मद हाँ। से इन्वेस्टर्स खुश नहीं है? हाँ, फिर रेपुटेशन भी है, फिर ऑफ कोर्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी है, तो उनको सारी चीज़ देखनी पड़ेंगी। हाँ, अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो ऑफ कोर्स काफ़ी हाई प्रोफाइल है ना, तो उसकी जो उस पे जो अटेंशन होगी आउटसाइड वर्ल्ड की, वो काफ़ी ज़्यादा होगी। तो वो बहुत भी ज्यादा होगी। चाहेंगे और कि फिर भाई इसको हर तरह से प्रोटेक्ट करें। ये पहला इंप्रेशन होगा दुबई का। हुँ, अभी जो पहला इंप्रेशन होता है, कहते हैं यार ये कहाँ उतर रहा है जहाज, इधर शारजा नजर आ रहा है, इधर दुबई नजर आ रहा है, और निकलो तो अरे ट्रैफिक, ये वो। अब जब होगा तो उतरेंगे आप अल मखतूम एयरपोर्ट से, आप कहेंगे यार बड़ा खुला खुला लग रहा है। अच्छा, कॉन्फ्रेंस में जाना है, अरे हुँ, सात सात ये इन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर 7 7 लेन्स का है। 7 लेन्स आने वाली, 7 लेन जाने वाली, 14 लेन्स के हाईवेज बनाए हुए हैं चारों तरफ, इस वजह से क्योंकि इनको पता था कि इन्होंने एक्सपो 2020 करनी है। तो राइट, एक्सपो 2020 का वो ड्राई रन जो है, खैर वो तो खैर हो गया, ड्राई रन इज नॉट द राइट वर्ड, बट उससे वो देख चुके हैं कि 18 हुँ, सॉरी 24 मिलियन लोगों को 6 महीने के अंदर इस पूरे एरिया के अंदर कैसे मैनेज करना है, हाँ, वो ये कर चुके हैं। और करने के बाद अब ये कह रहे हैं कि अब हम यहाँ पे इसको स्केल जो करना है, है। हुँ, अब हमने इसको सेल करना है, जो जगहें हमारी खाली हो हुँ, गई थी, वो अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टियां खड़ी कर रहे हैं, यहाँ पे हम कंपनीज को बुला रहे हैं। बाय द वे 3,000 एम्प्लॉइज तो हैं ऑलरेडी वहाँ पे इन कंपनीज के। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 45,000 एम्प्लॉइज तक जाएंगे ये बाय 2032 तक, जो कंपनीज और खुलेंगी यहाँ पे, क्योंकि ये बेसिकली इट विल बिकम सदर्न डाउनटाउन। एक तो डाउनटाउन राइट, हुआ है आपका, हाँ, ये एक सदर्न डाउनटाउन बन जाएगा। राइट, और यहीं पे लोग रहेंगे भी, यहीं पे लोग फिर अपने जॉब भी कर रहे होंगे, यहीं पे लोग फिर जहाज से भी ऊपर उड़ेंगे, वो सारा काम यहीं यहीं हो रहा होगा। हो सकता है बहुत सारे लोग तो उस तरफ जाएं ना, हाँ, जब देखेंगे चीज़ें इतने। वहाँ मिलना शुरू हो जाएँगी तो ऑफ कोर्स फिर लोग नहीं ट्रैवल करेंगे, बिल्कुल। ऐसे ही होता है। स्कूल बन रहा है, आई थिंक 40,000 स्क्वायर मीटर के ऊपर कोई स्कूल बन रहा है। मॉल अगले साल लॉन्च हो रहा है, हुँ, अगले साल खुल जाएगा मॉल, एक्सपो मॉल। तो आपकी प्रॉपर्टी बेसिकली ऐसी जगह पर डिलीवर हो रही है जहां पे ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुकी है। हुँ, कोई एमेनिटीज़ बन चुकी हैं। हाँ, एम्यूनिटीज बन, और एम्यूनिटीज भी लगून लगून नहीं बना हुआ, मतलब एम्यूनिटीज भी ऐसी कि लोग आए और कहेंगे यार मैं एक्सपीरियंस तो करूं। हाँ, क्योंकि कुछ तो अभी भी म्यूजियम्स हैं ना, वो इंटरैक्टिव किस्म के, जबरदस्त किस्म के म्यूजियम्स हैं। तो आपकी जो एम्यूनिटीज की जो कंपैरिजन है, वो पूरे दुबई में किसी से नहीं हो सकता। ज़बरदस्त। ये सोचे ना, आप कहेंगे यार मैं तुम्हें हैंगिंग गार्डन दिखाता हूँ, मैं तुम्हें एक्वा डोम ले जाता हूँ, हाँ, सॉरी ऐसे ही जैसे अलबहार डोम ले वेगास जाता में हूँ, है ना, वेगास में भी इस तरह की बड़ी जैसे बहुत बड़ी वेगस के चीज़ें हैं। अंदर। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी एक्सेप्शनल वो हुँ, है। और मरीना से तकरीबन बल्कि पाम जुमेरा से 18 मिनट की ड्राइव है, 18 मिनट्स की। अच्छा, ये तो तो फिर इतना दूर नहीं है। यार अगर आप एक दफा मैं और हुँ, ट्राई कर लेता हूँ आपके सामने। अच्छा, मुझे इसको रैप अप करना पड़ेगा क्योंकि ओके ऑलमोस्ट 1 ओके। आवर हो गया और मुझे निकलना भी है। राइट, मैं एक बार छोटा सा डिस्टेंस दिखा दूं ना आपको, हुँ, ताकि लोगों के ध्यान में वो भी हो जाए। मैं भी जब गया था ना, तो मैं कहता पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ मैं, लेकिन जब मैं पहुंचा तो मैंने कहा अच्छा ये तो इतना दूर नहीं है। 18 लोगों का मिनट्स तो कुछ भी परसेप्शन नहीं है। हुँ, है मदीना, मरीना मॉल से आते हैं कितना है, 22 मिनट का रास्ता है। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, 22 मिनट्स का रास्ता है। ये रहा एक्सपो, हुँ, और ये रहा मरीना, ये रहा पाम जबल अली। राइट। और यहाँ पे पता है, आखिरी बात बताऊं,
$50 मिलियन के प्लॉट बिक रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, कमर्शियल प्लॉट्स। ये कमर्शियल प्लॉट नहीं, रेजिडेंशियल अच्छा। 340 मेंशन बन रहे हैं, अमेरिका में बेच रहे हैं ये। कोई हम्म। कंपनी है ये, $50 मिलियन का प्लॉट है। और वाह। आपका इंटरव्यू होगा बेचने से पहले, अच्छा। खरीदने से पहले, सॉरी, वो कि आपको नहीं कौन आके देंगे। खरीद रहा है, हाँ। जी, जी नहीं, कौन, हाँ मतलब वो जैसे रोल्स रॉयस नहीं होती, हाँ, वो एक प्रीमियम प्रोडक्ट होगी ना, तो उसके ऑफ प्रीमियम कोर्स प्रोडक्ट है, तो बायर भी 50 प्रीमियम होंगे, मिलियन हाँ। वाला जो है। और अभी ऑरस्कॉम जो है ना, हम्म। उन्होंने यहाँ प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, घनटूट में, इधर, सही। जो राइट ऑन द बॉर्डर ऑफ दुबई एंड अबू धाबी है। ये ऑरस्कॉम जो है, मोबिलिंग हाँ को हाँ, जो ओन करते थे। पता है मुझे, हाँ। हाँ, उन्होंने यहाँ लॉन्च किया ये प्रोजेक्ट। तो अब ये जगह सही। बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। ज़बरदस्त। एल्डार इज कमिंग विद 6 टावर्स। एल्डार लार्जेस्ट डेवलपर है हम्म। अबू धाबी का। वो 6 टावर्स, कमर्शियल मिक्स यूज टावर्स बना रहा है यहाँ पे एक्सपो सिटी के अंदर। तो ये बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आई है, और जिसपे रिसर्च करके बड़ा मजा आया हम्म। मुझे, नहीं, बहुत काफ़ी मजा आया। इंसाइटफुल, ये तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था, तो मेरे लिए तो ये आई ओपनिंग है फॉर श्योर। तो जो सुनने वाले देखने वाले हैं वो अगर देख रहे हैं तो प्लीज़, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मोहसिन भाई के पास डेवलपर्स की कुछ डिटेल्स हैं जो आपसे वो शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़, जो ईमेल एड्रेस हमें डिस्क्रिप्शन में आपको नज़र आ रहा होगा, तो आप हमें ईमेल कीजिए, और मोहसिन भाई से मैं कनेक्ट कर दूंगा आपको, तो वो आपको कॉल पे लेके जो प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं वो भी शेयर कर लेंगे, और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनको आंसर कर देंगे। तो मैं मोहसिन भाई, थैंक एक यू वेरी मच छोटी सी, जी। हाँ। जी जी, मैं छोटी सी रिक्वेस्ट ये करूंगा कि ये कुछ इन्वेंट्री इनकी बची हुई है, और ये मुझे नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये कैसे बची है इन्वेंट्री। तो शायद हुआ ये होगा कैंसिलेशन कि हो सकते होंगी। वो किसी और डायरेक्शन में टीमें हाँ। निकल गई होंगी, कुछ क्योंकि प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे होते हैं। हम्म। तो पता नहीं इत्तेफाक से ये कैसे इन्वेंट्री वो बच हो गई सकता है। है कुछ कैंसिलेशन भी हों जो आई हो एंड में। यार जो भी है बड़ी हाँ। लिमिटेड। अगर कोई वाकई इंटरेस्टेड है और वाकई सॉलिड पैसे बनाना चाहता है इस वक्त, हम्म। यानी हर बॉक्स टिक हो रहा है यहाँ पे, कोई बिल्कुल। सिंगल बॉक्स नहीं है जिसपे आप कह सकेंगे यार मुझे इसका प्रॉब्लम है। हम्म। इवन रेट भी जो है वो कोई इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, अगर हम कंपेयर करें 1500 का रेट तो वैसे ही वहाँ मार्केट में चल रहा है, उसके हिसाब से रेट यहाँ का इतना ज्यादा नहीं है जितनी इसकी डिमांड ज्यादा होगी। हम्म। तो अगर कोई है वाकई इंटरेस्टेड दुबई में बहुत सारे पैसे बनाने के लिए, और वो भी वो बंदा बात कर रहा है जो सुपर कंजर्वेटिव है दुबई के लिए, हाँ, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो यासीन को ईमेल कीजिए और फटाफट बातचीत करते हैं। शुरू कीजिए। हाँ, थैंक यू। थैंक यू बहुत वेरी मच बहुत मुसीब शुक्रिया। भाई। अगेन, इंशाल्लाह फिर हमसे नेक्स्ट वीक दोबारा मिलेंगे, और जरूर। एक नए टॉपिक के साथ जीसीसी रियल एस्टेट के ऊपर डीप डाइव विद मुहसिन भाई। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके ओके, यासीन, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।